जय हिंद दोस्तों। फिर से हम उसी चीज़ की शुरुआत करेंगे जिस चीज़ की हमने शुरुआत कर ली थी। बिना आगे मतलब समय को ज़ाया करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया था कि ब्राज़ील के अंदर हमने हाईलैंड्स आपको अभी अभी जस्ट बता दिया था, और उसके साथ साथ अब हम किसके आगे बढ़ने वाले हैं, द एस्कार्पमेंट के आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम क्या करने जाएंगे कि द ग्रेट एस्कार्पमेंट, और ये हमारा पार्ट 6 हो जाएगा। क्लियर। चलिए देखते हैं इसके अंदर ग्रेट एस्कार्पमेंट। इसको रफ कर रहे हैं कि क्या करें, चलिए इसको रफ ही कर देते हैं। फिर से एक लॉलीपॉप बनाएंगे हम लोग, चिकन लेग पीस। जैसा ब्राज़ील। ठीक है, अब ब्राज़ील में हम किसकी बात करने वाले हैं, द ग्रेट एस्कार्पमेंट की। सर द ग्रेट एस्कार्पमेंट ये कुछ नहीं है, बस इतना याद रखिए, ग्रेट एस्कार्पमेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी दीवारें हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी, ऐसा बोल दिए कि कोई एक ऐसा दीवार बहुत बड़ा है जो किसी भी चीज़ को अंदर आने से रोक रहा है, बहुत चट्टान जैसा खड़ा हुआ है। तो चट्टान जैसा अगर खड़ा है तो वो यहीं पर पाया जाता है। इसी को अगर मैं आपको 3D इमेज बना के दिखाऊँ तो कुछ वो ऐसा दिखेगा। दिख रहा है आपको, 3D इमेज दिख रहा है, समझ में आया कि नहीं आया। देखो ये भी 3D इमेज आपको दिखा देता हूँ, दिख रहा है। अब आपको दिख रहा है 3D इमेज इसका। देखिए कुछ इसी तरीके से यही है हमारा जो ब्राज़ील के ईस्ट में पड़ता है, इसी को हम बोलते हैं द ग्रेट एस्कार्पमेंट। क्लियर है, यही हमारा क्या है, द ग्रेट एस्कार्पमेंट। द ग्रेट क्यों कहा गया, मैंने आपको बताया था कि ग्रेटर हिमालय क्यों कहा गया था इंडिया में, ग्रेटर हिमालय को ग्रेट क्यों कहा गया, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी पीक थी वहीं पे, ये इसको भी ग्रेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी खड़ी स्टीप ढलान है। क्लियर है, समझ में आ गया। ये ग्रेट एस्कार्पमेंट है, और इस ग्रेट एस्कार्पमेंट के साथ साथ यहाँ पे इसके वजह से बहुत से यहाँ पे इफ़ेक्ट देखने मिलते हैं, क्लाइमेटिक इफ़ेक्ट देखने मिलते हैं, फिजियोग्राफी इफ़ेक्ट भी देखने मिलते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। प्लस ये जो ग्रेट एस्कार्पमेंट है, इसकी अगर आप हाइट देखोगे तो 790 मीटर है, और कहीं कहीं 1000 मीटर भी है। क्लियर, समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे आपके बुक में सिर्फ दिया है 790 मीटर, कि द ग्रेट एस्कार्पमेंट वो कितना है, 790 मीटर है, और कहीं कहीं लेकिन आप देख लोगे इसके अंदर, जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे 1000 मीटर भी इसमें देखने मिला। तो बताओ एक एक किलोमीटर का 1000 मीटर मतलब एक एक किलोमीटर का जब चट्टान खड़ा रहेगा तो कोई चीज़ कैसे आर पार हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, जिस वजह से इसे द ग्रेट एस्कार्पमेंट कहा गया। क्लियर। ये द ग्रेट एस्कार्पमेंट ज़्यादातर कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, अगर आप देखोगे तो यहाँ एक जगह है, इसका नाम है साओ पोलो से साओ एलेगर तक फैला हुआ है। क्लियर है, साओ पोलो से लेके पोर्तो एलेगर तक है शायद, पोर्तो एलेगर नाम भी बहुत खतरनाक है ना, तो साओ पोलो से पोर्तो एलेगर या साओ एलेगर तक है। ठीक है, लेकिन यही है, एलेगर ही है। ठीक है, तो साओ पोलो से पोर्तो एलेगर तक ये जो पहाड़ है ये बहुत एक्सट्रीम फैला हुआ है, मतलब ये जो है ये बहुत ज़्यादा ही कुछ यहाँ तक फैला हुआ है। क्लियर है, समझ में आ गया। ये हमारे कहाँ पे आता है, अगर आप इसको देखो तो ये ईस्टर्न साइड में आता है, ईस्टर्न, और थोड़ा सा साउथ साइड में आता है। क्लियर है, साउथ ईस्ट साइड में थोड़ा सा आता है ग्रेट एस्कार्पमेंट। इसकी टोटल हाइट है 790 मीटर, प्लस ज़्यादा स्टीप हाइट कहाँ पर है, ज़्यादा खड़ी ढलान कहाँ पर है ज़्यादा इसमें, तो साओ पोलो से लेके पोर्तो एलेगर तक फैला हुआ है। क्लियर, यहाँ पे हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। क्लियर, लेकिन सर आप इससे पहले बोल रहे थे कि यहाँ पे इसके वजह से बहुत इफेक्ट होता है। हाँ सर, इफेक्ट होता है। जैसे इंडिया के अंदर, जैसे मैं अगर इंडिया का मैप बनाया था तो मैं बताया था कि इंडिया के अंदर एक बारिश होती है तो कहाँ से विंड आती है, कहाँ से आती है, हाँ बिल्कुल सही, तो कहाँ से आती है, ये वाली विंड। और मैंने इस विंड का नाम बताया था, अगर ऐसी विंड रहेगी तो बीच में ऐसा लाइन खींचना, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट लिखना, पता चल जाएगा कि कहाँ से वो विंड आई है, साउथ वेस्ट की विंड है। क्लियर, यहाँ पे जो विंड आती है वो ऐसी वाली विंड आती है। कैसी आती है, ऐसी वाली। अब बताओ ये वाली विंड रख दिया इसको, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, बताओ कौन सी विंड है ये, साउथ ईस्ट विंड है। नहीं समझा, देखिए इसको कैसे समझना है, अभी आपको समझ में आएगा। ये एक घर है और ये दूसरा घर है, यहाँ पे एक लड़की है, ठीक है,
और यहाँ पे एक घर है। आप यहाँ बैठे हो, आप यहाँ पे खड़े हो या बैठे हो, आपने यहाँ से देखा, आपने क्या देखा, आपने यहाँ से देखा कि ये लड़की घर से निकली और टुक 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 जाके इस घर में चली गई। ये लड़की यहाँ से निकली और इस घर में जाके चली गई, ठीक है। तो मैं आपसे ये पूछूंगा, बताओ ये लड़की कहाँ से कहाँ गई, बताओ ये लड़की कहाँ से कहाँ गई। तो आप बोलोगे यहाँ से यहाँ गई, और मैं बोलूँगा अच्छा डायरेक्शन बताओ मेरे को कि किस साइड से किस साइड गई। सर वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ गई, क्लियर है, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ गई। लड़की तो बराबर समझ में आ गई, लेकिन यहाँ पे नहीं समझ में आएगा। तो वही पूछ रहा हूँ कि बताओ ये जो हवा है ये कौन से हवा है, कहाँ से आ रही है। तो आप कितने लोग तो ये बोलते हैं सर ये वाली हवा ये इधर से आ रही है, वेस्ट नॉर्थ। कैसे आएगा, नॉर्थ वेस्ट से कैसे आ सकती है, समझ में, जबकि इसका डायरेक्शन इस साइड से आ रहा है तो ये आएगी ना। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट विंड। और वहीं इंडिया में जो आ रही थी वो कौन थी, साउथ वेस्ट विंड। समझ में आ गया। तो ये कौन सी विंड थी, साउथ ईस्ट विंड। तो ये जो विंड है इसका नाम है साउथ ईस्ट विंड। और यही विंड की वजह से ब्राज़ील के अंदर क्या होती है, बारिश होती है। ये मानसून विंड होती है। हमारे यहाँ जो विंड है उसको बोलते हैं साउथ वेस्ट विंड, क्लियर है। साउथ वेस्ट विंड से बारिश होती है, लेकिन ब्राज़ील में साउथ ईस्ट विंड से बारिश होती है, जिसको ये लोग रोक लेते हैं, जिसको ये सारे लोग मिलकर क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं, बादल को जाने ही नहीं देते। जैसे सेम हमारे यहाँ क्या हो रहा था, वेस्टर्न घाट्स में हो रहा था ना, है ना, यहाँ पे बारिश हो रही थी लेकिन इस साइड बारिश नहीं हो रही थी, क्लियर है कि नहीं। फिर ये यहाँ से मुड़ के इधर चले गए थे, क्लियर है कि नहीं। तो ये यहाँ से मोड़ देते हैं इसको, और ये जब जाती है तो यहाँ पे मोड़ देते हैं। इसकी वजह से यहाँ तो बारिश बहुत होती है, यहाँ पे बारिश एकदम भर भर की होती है, यहाँ पे जो बारिश है वो बहुत होती है, लेकिन इस साइड बारिश नहीं होती है। तो इसी को बोलते हैं रेन शेडो जोन, रेन शेडो जोन। और इसको क्या बोलेंगे, रेन जोन। क्या बोलेंगे, रेन जोन। समझ में आ गया। तो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड को जो साउथ ईस्ट विंड को जो रोकता है उसका नाम है ग्रेट एस्कार्पमेंट, जो उसको रोक लेता है। जिस तरीके से यहाँ पे रेन जोन बनता है और उसके पीछे जस्ट रेन शेडो जोन बनता है, और फिर इसी की वजह से यहाँ पे एक बहुत बड़ा सूखा पड़ता है जिसको बोलते हैं द ग्रेट क्वाड्रिलेटरल, ग्रेट क्वाड्रिलेटरल। समझ में आ गया। क्वाड्रिलेटरल मतलब मालूम है ना, 4 साइड, 1 साइड 2 साइड 3 साइड और 4 साइड, 4 साइड होगा तो क्वाड्रिलेटरल। लेकिन ग्रेट क्यों नाम है, भारी सूखा पड़ता है यहाँ पे, इसलिए बोलते हैं ग्रेट क्वाड्रिलेटरल, जिसका मेन कारण है ये ग्रेट एस्कार्पमेंट जो साउथ ईस्ट विंड को रोक रहा है अंदर आने से। क्लियर है, समझ में आया। आप समझा ग्रेट एस्कार्पमेंट कैसे यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे इफेक्ट हो रहे थे, और कैसे यहाँ पे फिजियोग्राफिक इफेक्ट हो रहे थे और क्लाइमेट चेंज हो रहे थे। समझ में आ गया। यहाँ पे डेजर्ट बनने का मेन कारण यही है कि ग्रेट एस्कार्पमेंट का खड़ा होना और साउथ ईस्ट विंड को रोक देना, क्लियर, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्रेट क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और रेन शेडो जोन बन रहा है। यहाँ पे रेनी जोन बन रहा है, यहाँ पे रेन शेडो जोन बन रहा है। क्लियर है। ग्रेट एस्कार्पमेंट आपको समझ में आएगा। टोटल है तो उसके 790 मीटर, लेकिन कहीं कहीं 1000 मीटर भी है। क्लियर। साओ पोलो से कहाँ पे, साओ पोलो से लेके पोर्तो एलेगर तक फैले हुए हैं। क्लियर, समझ में आ गया। इतना ही था आपका क्या, द ग्रेट एस्कार्पमेंट। क्लियर। देखिए आपको इसी तरीके से समझना है, मैप से समझाएंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर वही पढ़ के समझाएंगे तो बहुत मुश्किल पड़ेगा समझाने में, आपको भी और हमें भी। खुद मेरे को भी नहीं समझ में आएगा, आपको क्या मैं समझाऊंगा। ठीक है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आज अकेडमी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। अपने रिलेटिव्स में भी ज़्यादा शेयर कीजिए, और बताइए लोगों को इस टाइप की भी नॉलेज यहाँ पे दी जा रही है। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।